टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आप देखते हैं इस फैसले को 17 साल बाद। मैं इसको इस दशाब्दी का सबसे बड़े फैसलों में से मानता हूँ। अच्छा। और मैं मानता हूँ कि ये केवल 7 लोगों के खिलाफ 7 लोगों को बरी करने का फैसला नहीं है। हिंदू समाज के माथे पर भगवा आतंकवाद का जो टैग चिपकाने का प्रयत्न हो रहा था, वो टैग आज ध्वस्त हो गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि 2008 के आसपास यूपीए और कांग्रेस के नेताओं ने एक षड्यंत्र रचा कि हिंदुओं को भी आतंकवादी है ऐसा चित्र बनाओ। झूठा केस बनाया गया, मालेगांव को इस्तेमाल किया गया, बिना वारंट के गिरफ्तारियां हुई, गवाह ढूंढे गए, जो गवाह नहीं थे उन पर दबाव डाल के गवाही के लिए कहा गया, नहीं माने तो टॉर्चर किया गया। जब कोर्ट में चार्जशीट आई, वे गवाह आए, एक एक करके उन सब ने कहा हमको तो मजबूर किया गया था यातना देके, ये गवाही झूठी है हमारी जो पुलिस ने रिकॉर्ड की है। तो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद की जो झूठी थ्योरी रची, वो भी आज ध्वस्त हो गई। इसकी मुझे प्रसन्नता है। पर मुझे 2 बातों की बात है। जी जी। एक, जब जांच को मिसगाइड किया गया, मिसडायरेक्ट किया गया, स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स का उल्लंघन किया गया, एक निश्चित लक्ष्य को सत्य साबित करने के लिए कहा गया, तो जो ऑफिसर्स उसमें कंप्लिसिट थे उनका भी पता लगाया जाना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इधर मोड़ने के कारण असली अपराधी छूट गए और उनके आका देश की भी जिम्मेवारी छूट गई। ये तो देश के प्रति अपमानजनक था और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए अपने ही देश की सरकार और लोग लगे। ये दुख की बात है। तो आलोक जी, आपको यह लगता है कि जानबूझकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने साजिशन हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए बाकायदा ये थ्योरी गढ़ी और ये नैरेटिव देश के सामने रखा गया, हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद का, जानबूझकर? मुझे ऐसा लगता है, और आप सबने, हमने अखबारों में पढ़ा था कि कांग्रेस के एक शीर्षस्थ नेता एक विदेशी राजनयिक के पास गए, उसने इस्लामिक आतंकवाद की बात शुरू की। तो कांग्रेस के उस नेता ने कहा भगवा आतंकवाद जिहादी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। तो दिग्विजय सिंह अकेले नहीं है, बाकी लोग भी हैं। 17 साल बीत गए, जांच किस दिशा में भटक रही थी? और अगर सब बेकसूर लोग थे जिन्हें पकड़ा गया था, तो फिर दोषी कहां हैं और वो कैसे पकड़े जाएंगे? इंसाफ कैसे मिलेगा? आपने बहुत सच कहा। दोषी लोग कौन थे? क्या वो किसी दूसरे देश की प्रेरणा से आए थे? क्या पाकिस्तान का इस षड्यंत्र में हाथ था? इन बातों की जांच होनी चाहिए। ये सत्य की जीत है, इतना तो मैं मानता हूं। पर इसको राजनीतिक लाभ उठाने की बजाय भारत का जो सौम्य चेहरा है जी, जो भारत ऐसा चेहरा है जो सब मत मतांतरों को स्वीकार करता है, सही बात है, उसको बल मिले ऐसा प्रयत्न सबने करना चाहिए।